Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और मैं आज के सेशन में आप सभी के माइंड में उठने वाले कुछ सवालों के जवाब लेकर आई हूँ। ठीक है, हाँ, ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में फ़र्स्ट टाइम अपीयर होने वाले होते हैं या फिर वो यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने वाले होते हैं, उससे पहले जब वो अपना शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं, अपना सिलेबस डाउनलोड करते हैं, तो उनके माइंड में टारगेट सेट करने का पॉइंट आता है। तो वो ये देखना चाहते हैं कि आखिर कितने मार्क्स पर हमें नेट मिल जाएगा और कितने मार्क्स पे हमारा जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। सभी के माइंड में क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो उसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आज हम अपना ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। इस सेशन में मैं आपको सेपरेट सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बताऊंगी। अप्रॉक्स यही रहता है लेवल, हाँ थोड़ा बहुत इतना हो जाता है ऊपर नीचे 1-2 मार्क्स का। तो आप इससे बस एक आइडिया लगा सकते हो कि एवरेज जो है वो आप इसको मान के चल सकते हो कि इतने मार्क्स आपको लाने हैं अगर आप इस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी में कितने मार्क्स पर आपका नेट निकल जाएगा और कितने मार्क्स पे आपको जेआरएफ मिल जाएगा। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखेगा इस, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं आपके इकोनॉमिक्स की कट ऑफ। इकोनॉमिक्स की कट ऑफ की अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी में, जिसको हम लोग जनरल कैटेगरी बोलते हैं, इस कैटेगरी में अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है तो आपको 192 मार्क्स लाने होंगे। एग्जैक्टली 192 नहीं कह सकते क्योंकि कट ऑफ जो है वो वेरी करती है, लेकिन एवरेज आप 192 लेकर चल सकते हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कट ऑफ 190 भी रहे, ठीक है, 194 रहे, तो आप ये मान लीजिए एवरेज आपका 192 या फिर 195 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से आप ये मान के चलिए कि आपको 300 में से 195 मार्क्स लाने होंगे। इकोनॉमिक सब्जेक्ट से, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जेआरएफ की, तो जेआरएफ के लिए आपको मार्क्स लाने होंगे 212। ठीक है, ये एवरेज रहता है। अब आपका ये एक दो नंबर ऊपर नीचे होता है, मैंने बताया 215 रह सकता है, इधर 210 भी रह सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि आप अगर 300 में से 215 या 16 मार्क्स लाते हो तो आपको जेआरएफ मिल जाएगा। तो आपको इस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन रखनी है। ऐसे ही अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, अगर जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ऐसे स्टूडेंट्स को 300 में से अप्रॉक्स 175 मार्क्स लाने होते हैं। अगर आप 175 मार्क्स लेकर आते हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपका नेट एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वालों के जेआरएफ की, तो उनको जेआरएफ क्लियर करने के लिए 200 मार्क्स जो है वो सफिशिएंट है। अगर आप 200 मार्क्स लेकर आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट से, तो आपका जेआरएफ जो है वो निकल सकता है। ठीक है, तो अगर आप भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उससे पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर से देखें। नेक्स्ट जो है हमारा ओबीसी कैटेगरी है। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें, इसको अल्पसंख्यक वर्ग कहते हैं। इसमें आपको अगर नेट एग्ज़ाम क्लियर करना है तो नेट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको लाने होंगे 175 मार्क्स आउट ऑफ 300। अगर आपके 300 में से 175 मार्क्स आते हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपको नेट मिल जाएगा। वहीं अगर आपको जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ के लिए आप ओबीसी कैटेगरी से अगर है तो आपको अप्रॉक्स 200 मार्क्स ही लाने होंगे। तो जेआरएफ का ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो है वो क्राइटेरिया सेम रहता है। ठीक है, अब हम अगर बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स को अपना टारगेट लेके चलना होगा। अगर वो नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उनको टारगेट लेके चलना होगा कि वो 155 से 160 के बीच अपने मार्क्स लेकर आएँ, तो उनका एक जो वो एक सेफ जोन में माने जा सकते हैं नेट एग्ज़ाम के लिए, नेट सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जेआरएफ कब मिलेगा एससी कैटेगरी को, तो अगर वो
आपके 176 से 185 के बीच में मार्क्स लेकर आते हैं तो उनका नेट जेआरएफ जो है वो कंफर्म है, उनको नेट जेआरएफ मिल जाएगा। ठीक है, अगला अगर हम बात करें अब एसटी कैटेगरी की, तो यहाँ पर बहुत ही कम चाहिए होता है। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 150 से 155 के बीच में मार्क्स लाने होंगे आउट ऑफ 300 एंड तब आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। वहीं अगर हम बात करें, ये नेट के लिए है, वहीं अगर हम बात करें जेआरएफ के लिए, तो जेआरएफ के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी एंड जेआरएफ आपको मिल सकता है 172 से 180 मार्क्स के बीच। अगर आप मार्क्स लेकर आते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपको जेआरएफ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे अगर हम देखें अब पीडब्ल्यूडी यानी कि जो फिजिकली डिसेबल्ड वीक डिसेबल्ड जो होते हैं उनमें क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, तो उनका क्राइटेरिया भी कम रहता है, आप सभी को पता है। तो उनके लिए कट ऑफ मार्क्स की अगर हम बात करें तो जो आपके विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से, ठीक है, यहाँ पर भी कैटेगरी आ जाती है। यूआर जो है ये जनरल कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जनरल कैटेगरी से जो विजुअली हैंडीकेप्ड होते हैं तो उनको जो है वो 144 टू 150 मार्क्स ही लाने होंगे और वो अपना नेट एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। वहीं उनके जेआरएफ के लिए बात करें तो 188 से लेके उनको 195 के बीच में अगर मार्क्स है तो वो सेफ हैं जेआरएफ लेने के लिए। हियरिंग की यहाँ पर एचआई की बात हुई है तो यहाँ 124 रहता है और 154 रहता है, कट ऑफ रही है, इसका ही थोड़ा आगे पीछे रहेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो हमारा है पीडब्ल्यूडी एलएमयूआर, तो एलएमयूआर में क्या रहता है आपका कि अगर आप नेट एग्ज़ाम क्लियर करना है, इन दैट केस नेट एग्ज़ाम क्लियर करने के केस में कितने मार्क्स लाने हैं, अप्रॉक्स लाने हैं 154 टू 160। अगर 154 टू 160 मार्क्स हैं तो नेट मिल जाएगा और 178 टू 182 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपका जेआरएफ कंफर्म है। क्लियर है। अब वहीं सेम ओबीसी, ये ओडी और एओ आता है जनरल कैटेगरी में, यहाँ और भी कम हो जाता है। अगर आपके 106 से 110 के बीच मार्क्स हैं आउट ऑफ 300 तो आप नेट सर्टिफिकेट लेने के लिए वैलिड है जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और जेआरएफ की अगर हम बात करें तो 124 टू 130 मार्क्स पर जेआरएफ मिलने की संभावना यहाँ बढ़ जाती है। अगली कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये एससी कैटेगरी के लिए है और यहाँ पर मार्क्स का जो क्राइटेरिया रहता है वीआई पीडब्ल्यूडी वीआई के लिए तो वो रहता है आपका 122 टू 142। यहाँ इतने के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका नेट भी निकल सकता है और आपका जेआरएफ भी निकल सकता है। क्लियर है। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी की तो यहाँ पर जो HISC कैटेगरी के लोग रहेंगे उनको नेट सर्टिफिकेट लेने के लिए 108 से 115 के बीच मार्क्स लाने होंगे तो नेट सर्टिफिकेट के लिए वैलिड हो जाएंगे। और अगर 118 से 125 के बीच मार्क्स आते हैं तो वो जेआरएफ कैटेगरी के लिए यहाँ पर वैलिड रहेंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से इकोनॉमिक्स की यहाँ तक बात की गई है। हर कैटेगरी में कितने कितने मार्क्स पर आपका नेट निकल सकता है और कितने मार्क्स पर आपका जेआरएफ निकल सकता है। मैं आपको एक बारी बता दूं पेपर का क्राइटेरिया। तो आपका पेपर 1 जो रहता है वो जनरल पेपर रहता है और ये जो है आपका सभी को पता होगा कि यहाँ पर 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके 100 मार्क्स के। ठीक है, वहीं जो आपका पेपर 2 होता है वो आपका सब्जेक्ट वाला होता है। सेम इकोनॉमिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के लिए आपका जो पेपर 2 रहेगा वो आपका वहाँ से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये आपके 200 मार्क्स का रहेगा। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि आपको अपनी तैयारी किस अकॉर्डिंग करनी है ताकि आप अपना नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। सो वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो
प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। आई विल बी कमिंग बैक विथ सम न्यू इम्पॉर्टेंट updates for you related to UGC NET. Till then, take care and bye bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.